विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय पूर्णये नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विशो जयि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मा विष्णु महेश सम परम ब्रह्म गुरुदेव नमस्कार है आपको पार करो मम देव। श्री गुरुदेव महाराज का अमर रहेगा नाम उनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। माँ दुर्गे दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करे के आज। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भक्तों की परम आराध्या मंगल करनी दुखानी माँ दुर्गा के पावन चरण कमलों में कोटि सहमंगल करते हुए वाणी की पवित्रता के लिए चित्त की निर्मलता और स्थिरता के लिए धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंगलमय शुभारंभ कर रहा हूँ। कल के प्रसंग में आपने सुना किस तरह से माता दुर्गा ने जगदम्बिका ने महाभारत युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए जितने जो योद्धा थे उन सबको उनके सगे संबंधियों के सामने बिल्कुल ला करके खड़ा कर दिया और सब लोगों ने अपने सगे संबंधियों का अवलोकन किया और फिर महर्षि वेद व्यास जी ने उन्हें स्वर्गवासी वीरों के लौट जाने की पुनः व्यवस्था कर दी। अबे कौरवों का संहार होने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। महात्मा के साप से प्रभास क्षेत्र में जाकर के वे मर मिटे। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान और यादवों का संहार शुरू करके महाराज युधिष्ठिर जी हिमालय जाने का विचार करने लगे तो उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषेक किया और उस समय महाराज परीक्षित 36 वर्ष के हो चुके थे। महाभारत की लड़ाई के क्रम में महाराज परीक्षित गर्भावस्था में थे, मातृ गर्भ में थे। तो राजा परीक्षित को गद्दी पर अभिषिक्त करके और महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी आदि भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। तो राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक स्वभाव के थे
और उन्होंने समय प्रकार से अपने पूर्वजों की भाव से प्रजा का पालन किया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गहन वन में गए और मृग को खोजते हुए वो थक से गए, मतलब भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तो वैसी स्थिति में अब वो हताश निराश लौटने लगे। इतने में एक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। आश्रम में गए, पुकारा उन्होंने। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने भूख प्यास से पीड़ित होकर के जल के लिए पूछा, तो मुनि की तो तुर्यातीत अवस्था थी, गहन समाधि की अवस्था में थे, कोई जवाब नहीं दिया। अब प्यास से व्याकुल होने के कारण राजा परीक्षित अत्यंत कुपित हो उठे और लगा ये महात्मा ढोंग कर रहा है, अच्छा देख लेता हूं ये इस ढोंगी को। ऐसा सोच करके उन्होंने एक मारे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कलियुग के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होकर के महाराज परीक्षित ने उन्हें मुनि के वो गले में उस मरा हुआ सर्प लपेट दिया। फिर भी उनकी समाधि भंग नहीं हुई और राजा परीक्षित तो अपने राज्य की ओर चल पड़े। और वो ऋषि जो थे वो कोई दूसरे नहीं, शम्मिक ऋषि थे। अब शम्मिक ऋषि का पुत्र श्रीमद् भागवत में तो श्रृंगी कहा गया है मुनि कुमार को, देवी भागवत में गविजात कहा गया है। एक आदमी का कभी कभी एक आदमी के दो नाम होते हैं, उपनाम होता है। तो मतलब गविजात अर्थात श्रृंगी जब खेल रहे थे तो किसी ने आकर के कहा, मुनि कुमार तुम यहाँ खेल रहे हो और तुम्हारे पिता के गले में कोई मारा हुआ सर्प लपेट दिया और वो तो गहन समाधि की अवस्था में है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर तो मुनि कुमार को गविजात को बड़ा क्रोध आया और उसने कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और संकल्प पूर्वक छोड़ दिया। कहा वो राजा को राजदंड का अभिमान है तो हम भी मुनि कुमार हैं, हमको ब्रह्मदंड का अभिमान है। उसने मेरे पिता के गले में मारा हुआ सर्प लपेट दिया, तो उसके गले में जीवित सर्प आने वाला है। आज के 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और इसी से राजा की मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर ही दिया मुनि कुमार ने। अब वैसी स्थिति में आकर के और पिता के सामने अनेक प्रकार से जार बेजार होने लग गया। बहुत देर के बाद समाधि टूटी तो शम्मिक मुनि ने पूछा अपने पुत्र गविजात से, श्रृंगी से, कहा रो क्यों रहे हो? कहा पिताजी आपके गले में किसी ने सर्प लपेट दिया था, मरा हुआ सर्प। मैंने भी उसे छोड़ा नहीं, उसे राजा को मैंने साप दे दिया। आज के 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा उसको। अब इस बात को सुनकर के मुनि ने अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की, उल्टे भगवान से क्षमा मांगी और मेरे इस पुत्र ने, ना समझ पुत्र ने वो परम धार्मिक राजा को शाप दे दिया है। हे भगवान इसकी गलती को क्षमा करना। और तुरंत शम्मिक मुनि ने अपने एक शिष्य को भेजा राजा के पास ये समाचार पहुंचाने के लिए कि मुनि कुमार ने तुम्हें शाप दे दिया है। और ये निश्चित समाचार मिल भी गया। तो वैसी स्थिति में राजा समझ गए ये वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, मुनि कुमार का शाप है, टल नहीं सकता। ऐसा सोच करके महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों को बुलाया
और सारा वृत्तांत को सुनाया। कहाँ मती मारी गई थी मेरी, वो कलयुग के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होने के कारण। जरासंध का मुकुट था ना सिर पर, तो कलयुग के प्रबल प्रभाव से प्रभावित होने के कारण मैंने तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया। मेरा अपराध तो था ही। अब मंत्री बनो, क्या उपाय करना चाहिए इसके लिए? वेद के पारगामी विद्वान तो ये कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। 7 दिन में सर्पदंश से मृत्यु का शाप लिया है और 7 दिन में ही सबको मरना होता है। तो फिर विद्वान पुरुष से ये कहते हैं कि शास्त्रों को उपाय करने से चूकना भी नहीं चाहिए। जब तक जान है तब तक जहान है। जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है करना चाहिए। मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव से भलभात प्रयोग करने से वो किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता। कहने लगे राजा अपने मंत्रियों से, पूर्व समय की बात है कि एक मुनि कुमार की स्त्री को, मंगेतर को सर्प ने डस लिया था और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जीवित कर दिया, अपनी आधी आयु उसको दे दी और इसके बाद दोनों विवाह बंधन में बंध गए, सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया उन लोगों ने। तो इसलिए विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्री करो, ये मुनि कुमार ने जो कुछ किया, अपनी आधी आयु देकर के अपनी मंगेतर को जीवित कर दिया, तो मुझे भी तो सर्पदंश का ही शाप मिला है। अगर सम्यक प्रकार से उचित उपाय करोगे, शास्त्र सम्मत उपाय करोगे ना, तो हो सकता है मेरी भी जान बच जाए। तो मंत्रियों ने पूछा, महाराज जो आप बतला रहे हो कि मुनि कुमार ने अपनी आधी आयु देकर के अपनी मंगेतर को जीवित कर लिया था, तो आप ये बताने की कृपा करें विस्तार पूर्वक ये कैसी घटना है। और विस्तार पूर्वक सुन लेने के बाद हम लोग निश्चित तौर पर सम्यक प्रकार से उपाय करेंगे। वो ऐसा कहकर कहा जब मंत्रियों ने, तो राजा परीक्षित अपने मंत्रियों से कहने लगे, मंत्री बनो, ऐसा है कि एक प्रमति नाम के राजर्षि हुए हैं। ये प्रमति जो है वो राजा भी है और ऋषि भी है। इन्हीं प्रमति का पुत्र हुआ रूरु, याद रखना इस नाम, आगे प्रसंग में आएगा। इस राजर्षि प्रमति का पुत्र हुए रूरु, और रूरु बड़े ही तेजस्वी थे, विद्वान थे। उसी समय की बात है कि स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे, बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक दिन मेनका नाम की अप्सरा उस वन में, उस पर्वत पर आई थी और विश्वावसु, गंधर्वराज विश्वावसु के साथ वो जल क्रीड़ा करने लग गई। और तबे उसने एक कन्या का प्रसव किया। अप्सरा तो अप्सरा, अब फूल के मुनि के आश्रम के पास ही नदी के किनारे उस कन्या को छोड़ करके चली गई स्वर्ग लोक। फूल के मुनि जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने के लिए आए, देखा एकदम गोरी सीधी कन्या वो लक्ष्मी सदृश पड़ी हुई है। तो फूल के मुनि ने उस कन्या को उठा लिया। मन में बात आई, यहाँ तो हिंसक जानवर भी वैर भाव भूल करके और एक साथ रहते हैं, लेकिन ये तो नवजात कन्या है, ये तो भूख प्यास के वक्त उससे मर जाएगी। इसका भरण पोषण करने वाला कोई दिखाई नहीं देता।
ले गए और ले जाकर के सम्यक प्रकार से उनके द्वारा वो कन्या पाली पोसी गई। मुनि ने उस कन्या का नाम रख दिया, जो विश्वावसु, गंधर्वराज विश्वावसु और मेनका की कन्या थी, उसका नाम रख दिया स्थूलकेश मुनि ने प्रमद द्वारा। अब वो धर्म पूर्वक उस कन्या का भरण पोषण करने लगे, पालन पोषण करने लगे। और देखते ही देखते चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती हुई वो कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। तो उसी समय ये जो रूरू थे वो स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर गए, तो उन्होंने परमद्वारा नाम की कन्या को देखा। देख करके अपने घर पर आए और एकदम उदास रहने लगे। पिता ने पूछा, कहा रूरू, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, किसी से बातचीत भी नहीं करते, और बात क्या है बताओ तो रूरू ने कहा, पिताजी ऐसा है कि मैं स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर गया था, वहां परमद्वारा नाम की उनकी धर्म पुत्री है, पालिता पुत्री है, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहता हूं। इस बात को सुन करके रूरू के पिता प्रमति गए स्थूलकेश मुनि के पास और जाकर के स्थूलकेश मुनि से वो याचना की। उन्होंने कहा, महर्षि जी ऐसा है कि आपकी धर्म पुत्री, आपकी पालिता पुत्री परमद्वारा नाम की कन्या है, कहीं ना कहीं आप अपनी कन्या का विवाह तो करोगे ना। तो मैं प्रमति हुआ और जो मेरे पिता है ना वो शमन ऋषि हैं, माता जी का नाम है सुकन्या और मेरी माता जी राजा सरयाती की पुत्री माता जी। तो वैसी स्थिति में मैंने अपने कुल वंश का भी परिचय दे दिया। मेरा पुत्र भी अनेक प्रकार से शास्त्र का ज्ञान रखता है। तो वैसी स्थिति में आप मेरे पुत्र के बारे में पता कर लीजिए और पता करने के बाद आप बताइए, आप अपनी कन्या प्रमद्वारा का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दीजिए। तो सुन करके स्थूलकेश मुनि ने कहा, भैया ऐसा है, हम तो ऋषि महर्षि है, मुझे अब मेरे सामने यही समस्या थी। मैं सोच रहा था तो मेरी पुत्री युवावस्था को प्राप्त हो रही है, तो मुझे मेरे मन में भी चिंता थी, कहा किसके दरवाजे पर जाऊं, ऋषि महर्षि हूं मैं, घर गृहस्थी का ज्यादा अनुभव तो है नहीं मुझे। तो ऐसी स्थिति में अब सोच रहा था किसके दरवाजे पर जाऊं, क्या कहूं। इसी बीच में आप आ ही गए और मैं जानता हूं आपका कुल वंश बड़ा ही उत्तम है और आपका पुत्र भी सर्वगुण संपन्न है। तो आप जाओ, विवाह की तैयारी करो और उचित समय आएगा शुभ मुहूर्त में इन दोनों की शादी कर देंगे। जब स्थूलकेश मुनि ने निश्चित आश्वासन दिया तो रूरू के पिता प्रमति आए, विवाह की तैयारी करने लगे और उधर स्थूलकेश मुनि के आश्रम में भी प्रमद्वारा की शादी की तैयारी होने लगी सम्यक प्रकार से। अब वैसी स्थिति में हुआ क्या है इसी बीच में कि एक बार वो एकदम सुबह सुबह में वो प्रमद्वारा जो थी वो आश्रम के प्रांगण में घूम रही थी। घूमने के क्रम में हुआ क्या कि एक अलसाया हुआ विषधर जंगली सर्प पड़ा हुआ था और उसी सर्प पर अनजाने में प्रमद्वारा का पैर पड़ गया। पैर पड़ गया तो उस सर्प ने प्रमद्वारा को डस लिया और डसते ही महाराज वो सर्प इतना विषधर था कि वो धड़ाम से वो प्रमद्वारा गिरी, प्राण पखेरु उसके उड़ गए। अब प्राण पखेरु उड़ गए, ऋषि के आश्रम में ऐसी दुर्घटना घट गई
अब तो फूल के मुनि के वो जितने जो मित्र महात्मा थे वो सबके सब चल करके आए। अनेक प्रकार से वो ऋषि और महर्षि भी अफसोस करने लगे, देखो तो ये फूल के मुनि की पुत्री परंपरा, जब भी हम लोग आते थे इस आश्रम में अनेक प्रकार से हम महात्माओं की सेवा करती थी। और देखो तो कुछ ही दिनों में ये अपने वो पति के घर विदा हो जाती। इस तरह की ये दुर्घटना हो गई, ये बच्ची अब इस दुनिया में न रही। फूल के मुनि का तो रो रो करके बड़ा बुरा हाल था। मन में बात थी, कुछ दिन की बात थी, बिटिया हमारी चली जाती, ये अपने पति के घर सुख से जीवन व्यतीत करती। तो इसी बीच में बड़ी दर्दनाक घटना घट गई। अनेक प्रकार से फूल के मुनि भी रुदन कर रहे थे। अब इस दुखद समाचार को सुन करके वो लूलू भी चल करके आए। देखा वो कन्या इतनी तेजस्विनी थी, महाराज इतनी तेजस्विनी थी कि ये समझ लो वो मर गई थी, तब भी लग रहा था वो चुपचाप सो रही। आए देखा उन्होंने, देख करके उस भीड़ में से निकल करके और जा करके एक चट्टान पर बैठ करके लूलू अनेक प्रकार से रोने लग गए। कहा देखो तो कुछ ही दिनों में हम दोनों विवाह बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ तो मेरे दुर्भाग्य ने विष्णु सर्प का रूप धारण करके परमद्वारा को रस लिया। मेरे दुर्भाग्य के कारण वो मर गई। तो वैसी स्थिति में अब तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोच करके वो चट्टान पर बैठ करके अनेक प्रकार से रोने लगे। फिर मन में बात आई, वो मान लो अपनी जीवन लीला अगर समाप्त भी कर दो तो मरने के बाद क्या गारंटी है कि वो मरने के बाद वो परमात्मा के साथ मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। और अगर मैं मर भी जाऊं तो परमात्मा जीवित तो हो नहीं सकती। तो इस तरह से मेरे माता पिता भी अनेक प्रकार से दुख का अनुभव करेंगे। ऐसा सोच करके विष्णु ने एक उपाय निकाला, शास्त्र सम्मत उपाय ये निकाला कि हाथ में पवित्र जल लेकर के कमंडलू से जल निकाल करके और हाथ में लेकर के और उन्होंने संकल्प किया। कहा अगर मैंने गुरुजनों की सेवा की है, सूर्य भगवान की उपासना की है, धर्म का सम्यक प्रकार से पालन किया है और शास्त्र सम्मत अगर हमारा आचरण रहा है तो इस पूजा पाठ के बदौलत ये मेरी प्राण प्रिया परमात्मा जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया जीवित नहीं होगी तो मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगा। ऐसा कह करके देवाराधन पूर्वक लूलू ने वो जल जमीन पर छोड़ दिया। संकल्प तो कर दिया, देवताओं का आवाहन करके वैदिक मंत्र का उच्चारण करके अब संकल्प कर दिया और जल छोड़ दिया संकल्प का। अब वैसी स्थिति में एक देवदूत वहां प्रकट हो गया और देवदूत ने लूलू को बड़ा डांटा। कहा पागल हो गए हो क्या? अरे तो लड़की मर चुकी, सर्पदंश ने सर्पदंश किया था, मर गई तो मर गई तो वर कन्या अनेक जग माही, किसी दूसरी कन्या से विवाह कर लो, रोते क्यों? और फिर सृष्टि के क्रम को बदल तो नहीं दोगे ना, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही है। तो ऐसी स्थिति में आदमी को चाहिए कि वो धैर्य धारण करे, पूरी विधि के विधान को सहज भाव से स्वीकार करे। तुम ये कर क्या रहे हो? विधि का विधान पलट दोगे क्या? मरे हुए आदमी को जीवित कर दोगे क्या? ये परमात्मा का विधान है। तुम्हें ऐसा दुस्साहस कभी भी नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री कैसे जीवित हो सकती है? दूसरे किसी कन्या से विवाह कर लो।
तो उन्होंने कहा देवदूत ऐसा है, अब दूसरी कन्या से क्या विवाह करना, अब मैं विवाह करूंगा ही नहीं। कह करके लुलू जार में जार रोने लगे। देवदूत को भी दया आ गई लुलू का दर्शन करके। तो दया आ गई तो देवदूत ने कहा लुलू एक उपाय मैं बतला देता हूं। मुझे बहुत से लोग पूर्व समय में इसे उपाय का प्रयोग करके सुखमय जीवन व्यतीत किया है। तुम अगर जिस प्रकार से वैदिक मंत्र का उच्चारण करके और आवाहन करके संकल्प छोड़ा, तो इसी तरह से संकल्प पूर्वक अगर तुम अपनी आधी आयु दे दो ना, तो कन्या पुनः जीवित हो जाएगी। और तब उसके साथ विवाह बंधन में बंध जाना। तो उन्होंने कहा देवदूत मुझे शर्त मंजूर है, मैं संकल्प पूर्वक अपनी आधी आयु दे दूंगा इस कन्या को, बशर्ते कन्या जीवित हो जाए। अब वैसी स्थिति में इस दुखद घटना को शुरू करके कि वो जो गंधर्व राज थे विश्वावसु, वो भी चल करके आ गए। आए तो वो देवदूत और गंधर्वों के राजा विश्वावसु दोनों मिलकर के यमराज के पास गए। जाकर के कहा धर्मराज महाराज ऐसा है कि अभी अभी आपके दूतों ने जिसे लड़की को लाया है यहाँ जमपुरी में, वो लड़की वो गंधर्वराज विश्वावसु और मेनका की पुत्री है, और उसको जीवित करने के लिए ये लुलू अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार है संकल्प पूर्वक। तो आप उस कन्या को पुनः जीवित कर दो। धर्मराज ने कहा जब ऐसी बात है कि वो धर्मात्मा पुरुष अगर संकल्प पूर्वक है, वो अपनी आधी आयु उस कन्या को देने के लिए तैयार है, तो वैसी स्थिति में तुम लोग जाओ और संकल्प करा करके इस कन्या को जीवित कर देना। चल करके वो देवदूत और विश्वावसु चल करके आए और परमद्वारा को जीवित करके उसी क्षण लुलू को सौंप दिया। दोनों परमद्वारा और लुलू विवाह बंधन में बंध गए, सुखी जीवन व्यतीत करने लग गए। तो लेकिन एक बात यह हुई कि उसी समय लुलू ने प्रतिज्ञा कहा एक विषधर सर्प ने मेरी मंगेतर को, मेरी पत्नी को डस किया था, उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी। अब तो जहां कहीं भी विषधर सर्प दिखाई पड़ जाएगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार ही डालूंगा। और ऐसा सोच करके वो समस्त भूमंडल पर चक्कर काटने लग गए, और जहां कहीं भी सर्प दिखाई पड़ता था ना, मार ही डालते थे। चलो अब राजा परीक्षित कहते हैं मंत्री बनो, अब जिस तरह से उन्होंने वो परमद्वारा को सर्पदंश के बाद वो मणिमंत्र औषध और संकल्प का प्रयोग करके पुनः जीवित कर दिया, तो मुझे भी तो सर्पदंश का ही शाप है। साप बस अगर वो सर्प काटेगा, खाएगा, तो फिर मणिमंत्र और औषध के द्वारा मुझे जीवित भी किया जा सकता है। तो तुम लोग शास्त्र की सम्मति से जो भी उपाय कर सकते हो करो, ताकि मेरी जान बच जाए। अब वैसी स्थिति में वो राजा परीक्षित ने वो राज्य का भार अपने उत्तम सेवकों को सौंप दिया, और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल ऊंचे भवन की व्यवस्था की गई, और मंत्रियों के साथ में सबसे 7वीं मंजिल पर जाकर के वो राजा निवास करने लग गए। और रक्षा करने के लिए मणि मंत्र और औषधि की जानकारी रखने वाले अनेक प्रसिद्ध महापुरुषों की भी नियुक्ति हो गई। अगर सर्प काट भी लेगा तो सर्प को उतारने वाले अनेकों
वो मंत्रविद वहां पर रहने लगे। और इसके बाद गौरवमुख नाम वाले मुनि को राजा ने भेजा है, मुनि कुमार गविजात के पास है, वो श्रृंगी के पास। भेजने का मतलब ये था कि गौरवमुख जी जाकर के कहे कि राजा परीक्षित हमारे परम प्रिय पात्र है, कृपा पात्र है, और इस शाप की निवृत्ति कर, और साथ ही अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए राजा परीक्षित उस 7वीं मंजिल पर अनेकों शूरवीर सेनापति को, सेनापति के नवजुआ पुत्र को उसे 7 मंजिल वाले महल के फाटक पर बैठा दिया, और चारों तरफ एकदम चतुरंगिनी सेना, ऐसा कड़ा प्रबंध था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, हवा को भी रुक करके ही जाना पड़ता था वहां पर। अबे वही रह करके वो अनेक प्रकार से वो संध्या बंदन राजा किया करते थे। 7वें दिन का इंतजार करने लगे राजा, 7वें मंजिल पर बैठ करके एकदम सुरक्षित। और उसी समय कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था, मणिमंत्र और औषध की सम्यक जानकारी रखने वाला, और उसने सुना कि राजा परीक्षित ने वन में शिकार खेलने बैठे, किसी मुनि कुमार ने उनको शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक उनको डस लेगा और उसी से राजा मृत्यु हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में राजा है तो बड़ा दयालु, अगर मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा तो इतना कुछ बिना मांगे दे देगा कि 7 पीढ़ी तक, अनेक पीढ़ी तक खाऊंगा तब भी वो संपत्ति समाप्त नहीं होगी। राजा है बड़ा उड़ा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच करके वो चल पड़ा, ये कश्यप नाम का ब्राह्मण है, वो हस्तिनापुर की ओर। और इधर तक्षक को भी ये बात मालूम हो गई कि मुनि कुमार ने शाप दे दिया है राजा परीक्षित को, और मेरे डसने से ही राजा की मृत्यु होगी। तो अब ये सर्पों का राजा, ये समझ लो, ये साधारण नहीं है, अनिमा लघिमा इत्यादि अनेकों सिद्धियां प्राप्त है इसको महाराज। अनिमा लघिमा का मतलब आप सुनते हो ना सुंदरकांड में, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर दिया, और हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप धारण कर दिया है। तो ये अनिमा लघिमा सिद्धियों का प्रभाव है, अनेकों सिद्धियां प्राप्त है इस सर्पों के राजा तक्षक को। कभी छोटा सा कीड़ा का रूप धारण कर लेगा, कभी मनुष्य का रूप धारण कर लेगा। इस बार वो मनुष्य का रूप धारण करके चला है। कहते हैं कि कोई कोई जो नाग होते हैं ना, वो भी इच्छाधारी हो जाते हैं, वो भी अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ सर्पों का राजा जो तक्षक था ना, वो सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके किसी को कोई आशंका न हो, पोथी पतरा लेकर के उधर से चला। और इधर से कश्यप ब्राह्मण जो सर्प का विष उतारने का मंत्र जानते थे, वो इधर से चले। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई, और यहाँ पर वो तक्षक की कश्यप ब्राह्मण से मुलाकात हुई है ना, उसको आज भी तक्षक मोड़ कहते हैं। दिल्ली से हम लोग जब गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं ना, तो बीच में वो तक्षक मोड़ आता है, जहां पर कश्यप ब्राह्मण के साथ मुलाकात हुई थी। तक्षक पूछने लग गया कश्यप से, कहा ब्राह्मण देवता इतनी उतावली के साथ जा कहाँ रहे महाराज? कहा नहीं पता है क्या, किस दुनिया में रहते होते? अरे राजा परीक्षित को किसी मुनि कुमार ने शाप दे दिया, और आज के 7वें दिन वो तक्षक सर्प डस लेगा, उसी से राजा की मृत्यु हो जाएगी। कहा हाँ, तो तुम किस लिए जा रहे हो? कहा मैं सर्प उतारने का मंत्र जानता हूं, और अगर राजा की आयु होगी ना, तो मैं राजा को पुनः जीवित करूंगा। इतनी शक्ति है मेरे मन में। वो जो मनुष्य के रूप में तक्षक का कहने लग गया, पागल हो गए हो क्या? जिसको तक्षक डस लेगा उसको तुम पुनः जीवित कर दोगे मंत्र के बल पर? पागल हो गए हो?
वो किसी का मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि जिसको तक्षक दस दे और मंत्र के द्वारा कोई उसको जीवित कर दे। कहा उसका सब ब्राह्मण ने नहीं माना, ऐसा है मेरे मंत्र में शक्ति है और अगर राजा की आयु शेष होगी तो निश्चित तौर पर मैं विषाग्नि को उतार दूंगा, राजा की जान निश्चित तौर पर बच जाएगी। तो वैसी स्थिति में इतना सुनना था, तक्षक तो प्रकट ही हो गया। कहा ये देख ले मैं ही तक्षक और मैं जिसे 10 दूंगा उसे तुम जीवित कर दोगे। तो ऐसा है तुम्हें जरा अपना मंत्र बल दिखलाने की कृपा करो। ऐसा कहकर के तक्षक ने कहा देखो ये विशाल वट का वृक्ष है ना, एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काट रहा है और हजारों पक्षी इस पर बैठ करके चहचहा रहे हैं, बड़ा विशाल वट वृक्ष है। तो मैं अपने 20 पूर्ण दांतों से वट वृक्ष को जला करके भस्म कर देगा। तो तुम्हें जरा इस वट वृक्ष को पुनः हरा भरा कर देना, पुनर्जीवित कर देना, तब मैं जानू कि तुम्हारे मंत्र में बल है। और ऐसा कह करके उस तक्षक ने उसे वट वृक्ष को अपने 20 पूर्ण दांतों से डस ही लिया। दसना था महाराज, देखते ही देखते वो हरा भरा वृक्ष वो जल करके एकदम भस्म हो गया, राख में तब्दील हो गया। और उस पर जितने जो हजारों पक्षी थे और जो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के, उस लोहे की कुल्हाड़ी का कहीं आता पता नहीं है, उसे लकड़हारा का कहीं पता नहीं है। और उस पर जो पक्षी थे निवास कर रहे थे सबके सब जल करके भस्म हो गए महाराज। अब तक्षक ने कहा ब्राह्मण देवता कश्यप, अब आप इस वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दो जरा।